हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले 3 पार्ट बनाए हैं। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों में जिनको इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने टोटल परसेंटेज को 2 पार्ट्स में बांटा है। वो कैसे होता है देखिए, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, तो यहाँ 2 पार्ट में बांटने का मतलब है कि जो विद्यालय में कुल छात्र होंगे उसमें लड़के और लड़कियां होंगे। सिर्फ 2 जगह परसेंटेज को डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल परसेंटेज होता है दैट इज़ 100%। अब इस 100% में से 70% हमें बताया गया है कि वहाँ लड़के हैं, तो बाकी बची जो 30% होंगी वो लड़कियां होंगी। ये निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने लड़कियों की संख्या दी है और जो है परसेंटेज लड़कों का दिया है। जब भी आप प्रतिशत निकालें तो ध्यान रखें कि परसेंटेज भी उसी कैटेगरी का हो जिस कैटेगरी की संख्या हो। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर जो संख्या है वो लड़कियों की है और जो परसेंटेज है वो लड़कों का है, इसलिए मैंने लड़कियों की परसेंटेज निकाली। तो इससे पता चला कि जो 30% है वो 756 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 30% बराबर 756। तो हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो ये 30 इसके डिवाइड में जाएगा, 756 डिवाइडेड बाई 30। अब हमें ये पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। लड़के हैं 70%, 1% इतने के बराबर है तो 70% इसका 70 गुना होगा, तो 756 बटे 30 गुणा 70। इससे डायरेक्ट लड़कों की संख्या आ जाएगी। अगर आपसे कुल छात्र पूछा होता तो हम यहाँ 70 के बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा टोटल आंसर आ जाता। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 252 गुणा 7 बराबर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, तो 1764 लड़के उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें 756 लड़कियां हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के हम ऐसे इसके आंसर्स निकाल सकते हैं विद इन 3 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। ये उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है क्योंकि यहाँ भी 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक खराब और एक बढ़िया। तो 20% रखे आम खराब हैं, जबकि हमें पता है टोटल आम को माना जाएगा 100%। अगर उनमें से 20% खराब है तो 80% अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ इस 80% की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज भी खराब आमों का दिया है और संख्या भी खराब आमों की दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 20% है ये 35 के बराबर होगा, जबकि हमें कुल आमों की संख्या चाहिए। कुल आम का मतलब है पूरा 100% चाहिए। देखिए यहाँ 20% है और हमें 100% चाहिए, तो अगर हम इसका 5 गुना ले लें, 20 पंजे 100, तो पूरा 100% हो जाएगा। इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ कुल आमों की संख्या आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 100%। और 100% का मतलब होता है टोटल संख्या। तो हम टोटल संख्या के हिसाब से इसको निकालेंगे। 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17, तो 175 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किया गया क्वेश्चन आपको विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर दे देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब यहाँ पर है कि हमारी किसी संख्या में कमी आती है या बढ़ोतरी आती है, तो उस कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 20% की कमी आ जाती है, संख्या का 40% क्या होगा।
अब हमने पीछे देखा था उससे ये थोड़ा अलग है। तो अलग कैसे है कि यहाँ उसने डायरेक्ट किसी चीज़ को एक दूसरे से नहीं जोड़ा है, लेकिन अब हम यहाँ देखें तो उसमें क्या कहा है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 20% की कमी आ जाती है। इसका मतलब संख्या में 15 जो है वो 20% का बदलाव ला सकता है। तो इसका मतलब होता है कि 20% जो है वो आपका 15 के बराबर होगा, क्योंकि 20% की कमी आने से 15 की कमी आती है, तो इसका मतलब 20% 15 के बराबर होता है। आपसे पूछा है संख्या का 40% क्या होगा। अगर संख्या का 20% 15 है तो इसका डबल कर दीजिए तो 40% आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, जो कि बराबर होगा 30 के। तो उस संख्या का 40% यहाँ 30 है। अब आपने देखा कैसे हम संख्या को टोटल ना निकाल के डायरेक्टली उसको जो दिया है उसी से डायरेक्टली हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं जो उसने पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां आपसे पूछा है किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। अब यहां देखिए, यहां 30 की वजह से 40% नहीं आ रहा है, 40% घटा देने की बाद 30% आ रहा है। तो इसका मतलब ये बचा हुआ है, ना कि ये जो घटा है उसके बराबर है, क्योंकि उसने कहा किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30% होता है। देखो टोटल 100% होता है, इसमें से हमने 40% घटा दिया है, तो हमें पता है कि अब हमारे पास 60% बचा है। तो जो बचा है वो 60% है, और बचा कितना है 30। इसका मतलब 60% बराबर होगा 30 के। तो 1% कितने के बराबर होगा, 30/60 के। और उसने पूछा वह संख्या क्या है। संख्या मतलब कुल, टोटल के बारे में बात कर रहे हो। टोटल होता है 100%। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो आपको पूरी संख्या का पता चल जाएगा। तो 100% बराबर आपके हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 30 दूनी 60, 2 से इसको डिवाइड किया तो 50। तो 50 वो संख्या थी जिसमें से 40% उसका घटाने देने पर हमें 30 प्राप्त होता था। इस तरीके से आप एक ही मेथड से, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट टाइप देख लीजिए। किसी वस्तु के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया। देखिए टोटल भाव, उसने कहा प्रारंभिक भाव, तो मतलब ये 100% रहा होगा। इसमें से 20% की हमें कमी आई है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अब 80% बचा है, और ये बचा हुआ 800 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 80% बराबर 800 के है। 80 धाम 800, 1% हमारा आया 10 के बराबर, और हमें 100% चाहिए, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी जो प्रारंभिक भाव था वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने पहले वाली ट्रिक से ही निकाल दिया है। तो आप देखेंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक ट्रिक से करने सिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो इसी ट्रिक से हो जाएंगे। आगे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसमें थोड़ा उलटफेर आ सकता है, लेकिन तरीका यही लगेगा। आपने आज इस वीडियो में देखा कैसे हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रिक से किए, और सारे क्वेश्चंस को विदिन 3 सेकंड कराने की मैंने आपको कोशिश की है, जिससे कि आप एग्जाम में विदिन 3 सेकंड्स क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल पाएँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।